गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को खाया है। किसी चीज़ का स्वाद खट्टा होता है, किसी का मीठा होता है और किसी का नमकीन या कड़वा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो खट्टी क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर ढेर सारे भोज्य पदार्थों को देख पा रहे होंगे। ये सभी भोज्य पदार्थ आपने कभी न कभी अवश्य ही खाए होंगे और इनका स्वाद भी आपको पता होगा। तो बताइए, ये खाने में कैसे होते हैं? चाहे वो नींबू हो या फिर आंवला हो, दही हो, सिरका हो, इमली हो, कच्चा आम हो या फिर करौंदा, बेर, कैथा, कीवी, ढेर सारे ऐसे फल और सब्जियां हैं जिन्हें आपने खाया होगा और आपको इनका स्वाद भी पता होगा। बिल्कुल सही पहचाना। इन सभी पदार्थों में एक खट्टापन होता है, एक खट्टा स्वाद होता है। ये खट्टा स्वाद कहां से आता है और ये सारे फल और सब्जियां खट्टे क्यों हो जाते हैं? बच्चों, ये सभी पदार्थ अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टे हो जाते हैं। जब आप किसी वस्तु को खाते हैं या किसी पदार्थ को खाते हैं और वो आपको खट्टी लगती है, इसका मतलब है कि उसमें अम्ल है। बच्चों, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल या खनिज अम्ल। ऐसे अम्लों को हम खा नहीं सकते, ये बहुत हानिकारक होते हैं और यदि हमारी त्वचा पर पड़ जाते हैं तो हमारी त्वचा को जला देते हैं। और दूसरे प्रकार के अम्ल होते हैं दुर्बल अम्ल या क्षीण अम्ल। इन अम्लों को हम खा सकते हैं और यही अम्ल फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। बच्चों, ये दुर्बल अम्ल या क्षीण अम्ल खाद्य अम्ल भी कहलाते हैं। बच्चों, ये दुर्बल अम्ल या क्षीण अम्ल कई प्रकार के होते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो साइट्रिक अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार इमली में जो खट्टापन होता है वो टार्टरिक अम्ल के कारण होता है। सिरके में जो खट्टापन होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। इसी प्रकार दही में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आंवले में पाया जाने वाला अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है और सेब का खट्टापन मैलिक अम्ल के कारण होता है। बच्चों, इसी तरह जो प्रबल अम्ल या खनिज अम्ल होते हैं उनके भी ढेर सारे नाम होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। ये बहुत ही प्रबल होते हैं और यही कारण होता है कि ये हमारी त्वचा पर पड़ते ही हमारी त्वचा को जला देते हैं। तेजाब का नाम तो आपने सुना होगा। ये इसी प्रकार के अम्ल होते हैं। इन अम्लों को हम खाते तो नहीं हैं, लेकिन इनका उपयोग हम फर्श की सफाई में तथा बाथरूम आदि साफ करने में करते हैं। इन अम्लों की प्रबल प्रकृति के कारण ही इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। बच्चों, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं और ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है तनु अम्ल कहलाते हैं। और जिन अम्लों में पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। इन अम्लों की प्रवृत्ति प्रबल होती है क्योंकि इनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर
उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले बर्तन में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक रहती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो क्या करें? तो उसे तुरंत पानी से अधिक मात्रा में धोना चाहिए। ये अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। बच्चों, जब अम्लों को पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, H धन आयन, और सभी अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। लवण का मतलब नमक, शक्कर इत्यादि। सभी लवण अम्ल और क्षार के मिलने से ही बनते हैं। अब हमें अगर अम्ल की पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए एक प्रकार का पेपर आता है जिसको लिटमस पेपर कहते हैं। इस लिटमस पेपर का रंग या तो नीला होता है और या लाल होता है। जब हम अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये उसे लाल कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल लिटमस पेपर डाल देंगे तो क्या होगा? अगर हम इसमें लाल लिटमस पेपर डाल देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो विलयन हमें दिया गया है वो अम्ल है। बच्चों, आगे की कक्षाओं में आप क्षार और लवण के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि अम्ल क्या है तो आपको मुख्य 4 बिंदु याद रखने हैं। 1. अम्ल खट्टे होते हैं। 2. अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। 3. अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। 4. अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर आपको ये चारों बिंदु पता हैं, इसका मतलब है कि आप अम्ल के बारे में जानते हैं। अब अगली कक्षा में हम क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।